जो भी लोग खेती करते हैं, किसान हैं और वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अपने खेत पर लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो केसीसी लोन दिया जा रहा था, उसकी लिमिट को 2025 के बजट में बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। इस योजना का लाभ किसानों के साथ खासकर छोटे किसान, पशुपालन करने वाले और मत्स्य पालन करने वाले, इन सभी गतिविधियों से संबंधित किसानों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। केसीसी लोन का जो लाभ है उसे 7 करोड़ से भी अधिक किसानों को मिलने वाला है। हालांकि बहुत सारे किसानों को अभी तक यह पता नहीं है कि केसीसी क्या है और ये मिलता कैसे है और इस पर कितना ब्याज देना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें और इन योजनाओं का लाभ आप लेते रहें। जैसा कि हमने बताया कि 7 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसको अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको केसीसी लोन का जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको पीएम किसान की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ आप देखेंगे कि केसीसी लोन का जो आइकन शो कर रहा है उस पर क्लिक करने पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। आपको फॉर्म प्रिंट करवा लेना है और इसे भरकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जमा कर देना है। तो चलिए जान लेते हैं कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो आपको इसके साथ फ़ोटो, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस और इसके साथ आधार कार्ड की एक प्रति, पैन कार्ड और भूमि के दस्तावेज की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। यदि आप खेती करते हैं या फिर मत्स्य पालक हैं या पशुपालक हैं तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये जो केसीसी लोन मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इस पर कितना ब्याज लगने वाला है। तो आपको बता दें कि यह लोन पर हमें 7% तक की दर से ब्याज को चुकाया जाना है, लेकिन जो लोग समय से पहले चुका देने वाले हैं उन्हें 4% तक की छूट मिलने वाली है। तो उन्हें केवल 3% तक का ही ब्याज चुकाना होता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि यदि आपको बैंक लोन देने से इनकार कर देता है या फिर आपको लोन लेने में कोई परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो ये जो केसीसी का लोन का फॉर्म है उसे आपको आपका जो बैंक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसी बैंक से आपको ये लोन लेना है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा नेम ऑफ बैंक। तो जो आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम डालना है, उसका ब्रांच का जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद जो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच का एड्रेस डालना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये जो सेक्शन ए दिखाई दे रहा है ये ऑफिस यूज़ के लिए है, इसे आपको नहीं भरना है। और जो सेक्शन बी है उसमें टाइप ऑफ केसीसी पूछ रहा है, जैसे कि आप अगर नया फ्रेश केसीसी लोन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस पर टिक करना है। अगर आपका पहले से ही केसीसी लोन है उसे आप 3 लाख से 5 लाख की लिमिट करना चाहते हैं तो इस वाले को टिक करना है। उसके बाद आपको अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, अब यहाँ पर आपका जो लोन का जो अमाउंट कितना लोन लेना चाहते हैं उसे भरना है। जैसे कि हम 5 लाख लोन भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 5 लाख लिखना है। उसके बाद जो नीचे सेक्शन सी है यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम, अपना नाम भरना है और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, जो बैंक में अकाउंट नंबर है वो भरना है। और ये पूछ रहा है कि अगर आप कोई बीमा करना चाहते हैं तो इस पर यस का बटन है, उस पर टिक करना है। ये 2 प्रकार के बीमा दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अगर आप बीमा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर बीमा लेंगे तो 12 रुपये सालाना कटेगा इस बीमा में और इस बीमा में आपका 330 रुपये सालाना कटेगा, तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो 4th सेक्शन है उसमें पूछ रहा है कि अगर आपका कोई दूसरा लोन चल रहा है तो यहाँ पर उसका डिटेल भरना है। अगर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं भरना है उसको डिटेल को। फिर जो अगला सेक्शन है उसमें पूछ रहा है कि आपका जो लैंड है, जो आपकी भूमि है वो किस गांव में है। यहाँ पर आपका गांव का नाम भरना है कि जिस गांव में आपकी ज़मीन है उसका नाम। यहाँ पर आपका खसरा नंबर डालना है, यहाँ पर आपका नाम डालना है। ओन वाले सेक्शन में आपका नाम डालना है। इसके बाद एरिया, एकड़ में कितना एकड़ का ज़मीन है उसको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर टिक करना है अगर खरीफ फसल है, रबी फसल है या फिर कोई दूसरी फसल है, इसमें से टिक करना है। नहीं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, भरने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो सेक्शन है वो मत्स्य पालक और पशुपालक वाले लोगों के लिए है।
तो उनकी जो ज़मीन है, उनका जिस गांव में ज़मीन है वो यहाँ पर नाम डालना है। यहाँ पूछ रहा है कितने जानवर हैं आपके पास, कितनी मछलियाँ हैं, या फिर जितने भी सबका टोटल करके यहाँ पर लिखना है। यहाँ पूछ रहा है कितनी भेड़ बकरियाँ हैं आपके पास, अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। अगले सेक्शन में यहाँ पूछ रहा है कि कितने सूअर हैं, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ना है। और यहाँ पूछ रहा है कितनी मछलियाँ हैं, उसकी संख्या यहाँ पर भरनी है। अगले सेक्शन में पूछ रहा है कि आप कोई सिक्योरिटी के लिए क्या देना चाहेंगे, जैसे कि आपके पास स्कूटी है या फिर कुछ और जिसे आप सिक्योरिटी के लिए रखना चाहेंगे, तो उसका नाम यहाँ पर भर सकते हैं। ये सेक्शन आप बैंक मैनेजर से पूछ कर ही भरें, क्योंकि कभी कभी सिक्योरिटी जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका सिग्नेचर या फिर अंगूठा यहाँ पर लगवाना है। उसके बाद ये जो अगला सेक्शन है एक्नॉलेजमेंट का, इसे आपको नहीं भरना है, इसे बैंक वाले ही भरेंगे। बस इसी प्रकार आपको इसको भर लेना है और ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ जो हमने बताया है आपको बैंक में जाकर जमा कर देना है। तो फॉर्म भरने में अगर आपको कोई और परेशानी आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपकी सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।